भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारा प्यारा सा DRDO भारत के बहुत ही घातक मिसाइल को लेकर वह काम करने जा रहा है, जिस काम को फिलहाल दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। खबर को आगे बताने से पहले आपको बता दे कि भारत ने जो ऐलान किया और हमारा DRDO जो करने जा रहा है वह चीन की चटनी बना देगा। जो चीन भारत को सीमित युद्ध की धमकी देता है वह चीन भारत को सीमित युद्ध की धमकी देना छोड़ देगा। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि भारत ने पहले मिसाइल बनाने के मामले में पश्चिमी देशों की बराबरी की, लेकिन अब भारत मिसाइल बनाने के मामले में पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया। और यह पूरी खबर भारत के रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर है, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। लेकिन इसी रुद्रम 2 मिसाइल के साथ भारत वह काम करेगा जो दुनिया के किसी भी देश ने अपने एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ ऐसा नहीं किया। जैसा कि भारत ने रुद्रम 1 बनाया, फिर उसके बाद रुद्रम 2 बनाया, वहीं रुद्रम 3 पर भी काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल चाहे भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल हो या फिर दुनिया का कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, वह सारी मिसाइल हवा से जमीन पर फायर होने वाली मिसाइल है। लेकिन अब भारत अपने रुद्रम 2 मिसाइल परियोजना में एक नई मिसाइल बनाने जा रहा है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी। लेकिन यह नया रुद्रम 2 जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल होगी, जिसका इस्तेमाल भारत के मिसाइल फोर्स या थल सेना द्वारा होगा। और इस हिसाब से भारत फिलहाल दुनिया का पहला देश होगा जिसने किसी एक ही एंटी रेडिएशन मिसाइल को पहले हवा से जमीन पर अटैक के लिए बनाया और अब उसी मिसाइल को सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए यानी कि जमीन से जमीन पर हमले के लिए बना रहा है। और यह भारत की बहुत ही बड़ी मिसाइल तकनीकी विशेषता है। जैसा कि इससे पहले भारत का ब्रह्मोस मिसाइल भी दुनिया का पहला ऐसा मिसाइल है जिसे जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी फायर किया जा सकता है। और अब भारत का रुद्रम 2 भी दुनिया का पहला ऐसा एंटी रेडिएशन मिसाइल होगा जो हवा के बाद अब जमीन से भी फायर होगा। लेकिन अब चीन इसलिए चिंतित है क्योंकि भारत का रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो हवा के बाद अब जमीन से भी चीन के सभी फ्रंट लाइन तैयारियों को मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि चीन के फ्रंट लाइन तैयारियों में भारत के रुद्रम 2 मिसाइल के सामने ना तो चीन के सैन्य ठिकाने बचेंगे, ना ही चीन का कोई मिसाइल डिफेंस खुद को बचा सकेगा।